दोस्तों, अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लव और कुश कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखाना, भालू का देखना, बंदरों के झुंड का दिखाना, जमीन में सीमा सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में लव और वो अपने धाम नगरी अयोध्या 22 जनवरी से पहले ही आ गए मित्रों राम जी से मिलने पहुंचे उनके दोनों पुत्र लव और कुश? क्या लव और कुश आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा। इसी के साथ बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं कि मंदिर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, और इसी के साथ बताया जा रहा है मंदिर में भारत का सबसे बड़ा न पहुंच चुका है, और वही गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है, जिसका वजन 3500 किलोग्राम है। उसी के साथ राम के 21 क्विंटल का घंटा भी मंदिर में पहुंचा दिया है। वहीं मंदिर के आने के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय घी भी मंदिर में पहुंच गया है। वहीं पर नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनक प्रवासी अयोध्या ला रही हैं। वही आपने देखा होगा, राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर कमान भेज रहा है, तो कोई खड़ा, तो कोई वस्त्र भेज रहे हैं। आज की इसी वीडियो में शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 2024 को राम लाखों गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भ के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता। हमारे यहाँ आगे वीडियो में बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, और जानेंगे लव और कुश कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उसे प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मानता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है, अर्थात आप साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। और जब हम प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके प्रिय बेटे व पुत्र लव कुश कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी ने जल समाधि के लिए गए, तब उन्होंने लव और कुश को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया था। वही बताया जा रहा है कि रावण का वध भी विभीषण ने ही करवाया था। राम जी ने वादा करके लंका पर विजय पाई थी, और पुष्पक विमान के जरिए जब फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण की भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि जो राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी शरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं, तो कुछ महाभारत काल के, तथा कुछ विभूतियां उससे भी पहले के कल से आज तक जीवित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बाली, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडे आशी चिरंजीवी में शामिल है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी ना पड़े, और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवी में से एक है। आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, यह बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बालिका से ही धर्मपरायण रहे। वह अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध भी करते थे। उन्होंने हमें भी धर्म का पालन करते हुए भी भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अगर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत
होगा उसे समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे जिसका नाम कल्कि होगा। तब यह 8वां चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित है, लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में उन्हें कब और कैसे देखा गया। आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की रोजाना की। तो यह सभी दूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम जप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की भी अनुमति नहीं है कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही होगी तो भी मजदूर रात्रि में वापस हो गए। लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आदि प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना जहां, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब सुभाष अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। काफी मीना से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक दरवाजा का एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनकी अंदर से काफी देश प्रकट हो रहा था, वह अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो भी काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हैं। उनके बैठने का और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुभाष यह नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद सुरेश अपने साथ ही मजदूर और उनके पास गया और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर घर भाग रहे तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्या व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग सुभाष की बातों को भ्रम समझ रहे थे और बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हैं वह दिव्य पुरुष आखिर थी कौन। क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो दो ही शख्सियत हैं जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले हैं हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण। तो पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वह राजा भी भीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित है और 8 चिरंजीवी में से एक है। ऐसे दिव्या मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं, जहां कहीं दिव्य शक्तियां भी राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची है। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया वह तभी अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रामनगरी में 11,000 से ज्यादा वीआईपी मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। एक समय था जब यही अयोध्या में राम लाला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलाल को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इस वर्णन नगरी कहते थे, क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक यह राम रहीम और किसी भी हिंदू सनातन ही को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन पुनः प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई। यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए के बीच काश कार्य किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया और महल में की इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है, जिसकी दीवारों पर भी आपको श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी। इस एयरपोर्ट लिए आप सभी को हर हर महादेव। इस एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही हमेशा लगता है हम फिर से रामायण काल में आ गए हो। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया कराई गई थी। 14 साल
का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके जब भगवान श्री राम पुनः अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या के घर घर में दिवाली मनाई गई थी, हर घर में दीपक प्रज्वलित किए गए थे। तो जब आप पुनः प्रभु श्री राम अपने धाम को लौटाने वाले हैं और देशवासी आखिर कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में विवादित स्थल पर 500 साल बाद प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण और श्री राम लाला की स्थापना के जश्न में 22 जनवरी को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दीवान की रोशनी से जगमग होगी। अयोध्या से पीएम मोदी ने देश के सभी 140 करोड़ लोगों से 22 जनवरी के दिन अपने घरों को श्री राम ज्योति नमक दीपक की रोशनी से अपने घरों को जगमग करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की है कि सभी देशवासी प्रो श्री राम लाल की अयोध्या वापसी के जश्न में अपने अपने घरों को से जगमग कर दें। यानी पूरे देश में इस बार 22 जनवरी को ऊर्जा, आशा, आकांक्षा और एक नई दिवाली देखने को मिलेगी। यह दिवाली सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों में भी मनाई जाएगी जहां भारतीय लोग बसे हैं। इसी बीच अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम लाला के भी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब राम लाला के गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है, जो मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की कुछ खास यह भी है